आज हम लोग देखने वाले हैं कि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या फिर अगर क्लास 10th की बात करें तो लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में देखेंगे। मान लीजिए कि ये जो एरो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो येलो पॉइंट है वो है फोकस, और यहाँ जहाँ पे मैंने एक पॉइंटर रखा है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 150 सेंटीमीटर है। रूलर लाते हैं यहाँ पे और 0 सेंटीमीटर को रख दिया इधर, और ये रहा हमारा 150 सेंटीमीटर, पूरा डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 75 हो गया पूरा यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है रखने पे 75, इधर की तरफ ये 70 होगा तो ये 75। तो अब अपने रे डायग्राम्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रे डायग्राम होता है वो होता है मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ठीक है। रेस निकाल दी हम लोगों ने, और ये देखिए जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, अभी भी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब देखिए ये आ गई हमारी जो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों की हाइट मेजर कर देते हैं, दोनों की हाइट सेम मिलेगी हम लोगों को 100 को रेफरेंस लेके। 100 से 150 सेंटीमीटर तक तो ये हो गई 50 सेंटीमीटर, और 100 से 50 सेंटीमीटर ये हो गई 50 सेंटीमीटर। तो सेम साइज़ की हमारी इमेज बन रही है और सेम पोजीशन पे बन रही है, बस मैग्नीट्यूड जो है वो -1 है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि रियल रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तब जो हमारी इमेज है वो बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनलार्ज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। इसके बाद लाते हैं फोकस पे अपनी इमेज को। तो जब ये फोकस पे आ गई, अब आपको दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी हमारी जो है इमेज वो नहीं बन पा रही है, मैं इसको मिनिमाइज भी कर देता हूँ, थोड़ा पॉइंटर हटा देते हैं, तो कहीं पे भी हमारी रेज नहीं मीट कर रही हैं, और इसीलिए रेज इन्फिनिटी पे मीट करके इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और हाईली एनलार्ज बनेगी। क्योंकि अगर क्योंकि वैसे तो रियली ही मीट करेंगी, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज तो है नहीं। तो यहाँ कहीं पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर कहीं पे जब ये मीट करेंगी ना, बहुत लंबा, इतनी बड़ी हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी हमारी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं अपने, ठीक है। अब नॉर्मल साइज पे आ जाते हैं, और अब जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है, एनलार्ज बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है। देखिए क्योंकि अब जैसे हमने पोलर फोकस के बीच में लाया ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज है वो बन गई बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, एनलार्ज और इरेक्ट बनी है। तो एक बार पूरी एकदम इन्फिनिटी पे ले जाके भी देख लेते हैं, क्योंकि अब बहुत ही छोटी सी साइज़ पे यहाँ पे मीट करती हुई दिखेंगी। तो हाईली डिमिनिश जो हमारी इमेज है वो इधर फोकस के पॉइंट पे मीट कर रही है और वो बन रही है। अब हाँ, एक चीज़ और, कि हम केवल 3 रेज को लेकर मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रेज सारी निकल रही हैं, रेज एक पॉइंट से बहुत सारी निकल रही हैं, और वो सारी की सारी रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। एक चीज़ आपको दिखा के करना चाहूँगा कि मान लीजिए, अच्छा सॉरी, हाँ, तो अंडू कर देते हैं और इसको बंद करते हैं। अब हम लोग ले आए अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब बहुत सारी रेज में निकालता हूँ तो ये सब की सब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। तो एक्चुअली होता ये है, पर हम रेफरेंस के लिए 2 या 3 रेज ही बनाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, और समझ आया है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।